हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई रीडिंग में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग इन योर नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपके आने वाले 3 महीने में ऐसी कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं जो आपको जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो 2 भाग में होगी। पहला भाग आपको बताएगा कि आपका पहले 1.5 मंथ कैसे रहेंगे और दूसरा भाग बताएगा कि आपके बाकी के 1.5 मंथ कैसे रहेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शफलिंग करेंगे। तो अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे कि आपकी 1.5 मंथ कैसी रहेगी। स्टार्टिंग की जो 1.5 मंथ होती है वो कैसी रहने वाली है। पहला कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, पहला कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आप अपने आने वाले 3 महीने की शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपने काम में एक नई शुरुआत लेकर आया जाए, किस तरीके से आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक और स्टेप जोड़ा जाए, या आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल स्कीम्स है उसमें आपको एक प्लस देखने को मिले। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ पर आप फ़िलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली आप अपना इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजीज़ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए 7 ऑफ सोर्स बात करता है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स स्ट्रैटेजीज़ की एनर्जी कि आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हर तरीके के पहलू को सोच के देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से सोचो तो मुझे पैसे जल्दी मिल सकते हैं या पैसे लेट से मिल सकते हैं, या धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट बनेगा, या किसी दूसरी चीज़ को ट्राई करता हूँ तो कैसे मैं फास्ट अर्निंग कर सकता हूँ, नॉर्मल अर्निंग कर सकता हूँ, या स्लो पेस में अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अवॉइड करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे अवॉइड करना है उन चीज़ों को जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा-सा मैं दिमाग लगा दूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे चीटिंग होने का चांस आपके साथ बन रहा है, इसलिए इस एनर्जी के साथ आपको बच के रहने की ज़रूरत है। आपको डेफ़िनेटली प्लान करना है, डेफ़िनेटली स्ट्रैटेजिक प्लान करना है, फुल सीक्वेंस में आपको चलना है, लेकिन किसी भी तरीके की काम चोरी आपको नहीं करनी, नहीं तो इसका सीधा असर आपके पॉकेट पे पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड बात करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। 4 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पकड़ने के बारे में, यानी कोई ऐसी सोच या कोई ऐसा थॉट जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, आप उस सोच से, उस थॉट पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे। बेसिकली रिजिडनेस है यहाँ पे। आप एक ही लूप में बार बार घूम रहे हैं कि मैं इसी थॉट पैटर्न से, इसी एक फिक्स्ड रास्ते से मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ उसी से मैं आगे बढ़ूँगा। तो स्पिरिट्स कह रही है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आप नए वेज को ट्राई करिए। ठीक है, जैसे ही आप नए वेज को ट्राई करेंगे आपको बहुत सारे तरीके अपने आप ही मिलते हुए नज़र आएंगे। फिर उनको आप अप्लाई करिए और फिर उनके रिजल्ट्स देखिए कि आपको फ्रूटफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका दी हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली नॉलेज के बारे में है, क्रिएटिविटी के बारे में है। ठीक है, इंट्यूशन के बारे में है कि आपकी इनसाइट आपसे क्या कह रही है कि आपको अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आपकी इंस्टिक्ट क्या कहती है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। इस तरीके की बातें आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। न्यू स्किल्स की भी बात है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फ्लरिश करे, कुछ न्यू आइटम आए आपके पास, तो आपको कुछ न्यू स्किल्स सीखने की ज़रूरत है, और वो न्यू स्किल्स आपके इस एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकता है और वो आपको ज़्यादा मॉनिटरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। हाई प्रीस्टेस से एक चीज़ ये भी लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
रिजल्ट्स के ऊपर। आप अभी एक्शन नहीं ले रहे, आप अभी रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? जो कि अच्छी बात है, रिजल्ट्स के बारे में सोचना चाहिए, तभी हमें एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लूप बन रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में ही सोचते रह गए तो आप एक्शंस नहीं ले पाएंगे, आपको एक्शंस लेने में डिले होगा। 9 ऑफ वॉन्ट्स भी यहाँ यही बात करता है कि अगर आप अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो अपना समय लीजिए, जितना समय ले सकते हैं आप लीजिए, ठीक है? और उस पर प्लान करिए। जब तक आप एक प्रॉपर प्लान नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको आपकी डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपका एम आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको आपका एम पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, आप उसे कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे अचीव करेंगे? तो वो चीज़ आपको करनी है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं या रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो थोड़ा-सा वहाँ ठहराव करने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, और उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे बजट का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितना बजट है मेरे पास, उतना ही मैं उस बजट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? अब हम देखेंगे कि आपके बाकी के जो 1.5 मंथ्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? तो चलिए हम कार्ड्स की हेल्प से देखते हैं। फाइव ऑफ सन ऑफ सोर्ड्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, मैजिशियन। ओके, सबसे पहला कार्ड आता है आपका 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स क्या बात करता है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स यहाँ पे ये एनर्जी दे रहा है कि अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके अपने काम को नहीं करेंगे या फिर अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाए या फिर डिलेस देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही आपको प्लान्ड रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अच्छे प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको प्लान्ड रिजल्ट्स मिलने में दिक्कत आएगी। हो सकता है कि आपका जो भी इम्प्रेशन है वो अब जा रहा है, लेकिन आपका अनप्लान्ड रिजल्ट्स आपके इम्प्रेशन को ख़राब कर सकता है। सन ऑफ सोर्ड्स, सन ऑफ सोर्ड्स बात करता है कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, एग्जीक्यूशन के बारे में, कि आपके जो भी प्लान्स है, आपका एम, आपका फोकस एक जगह होना चाहिए। आप अपने फोकस से भटक नहीं सकते हैं, ठीक है? आप जो भी प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपका अगर उस काम में फ़ोकस नहीं है, अगर आपका उस काम में एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो काम आपके लिए नहीं है, वो काम बेकार है। लेकिन तो आपको अगर अपनी लाइफ में न्यू एनर्जीज़ को ऐड करना है तो आपको फ़ोकस के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको प्लानिंग के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है? मदर ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ पेंटिकल्स क्या बात करता है कि अभी तक जो आपने अर्जित किया है उसे आपको बचा के रखना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। रिस्क लेंगे कैसे? कैलकुलेटेड रिस्क ही लेंगे, ठीक है? उतना ही रिस्क लेंगे जितना आप हारने का अफोर्ड कर सकते हैं या जितना लूज़ करने का अफोर्ड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आपने अभी तक जो भी अपनी लाइफ में बनाया है वो भी आपके लाइफ से जाने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। अगर आप रिस्क लेते हैं अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क ही लेने की ज़रूरत है। उतना ही लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं। लवर्स बात करता है यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में,
कोलैबोरेशन के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके या पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को या अपने फाइनेंसेस को, इवन अपनी स्टडीज़ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। स्टडीज़ किस काम में आएगा कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ अपने फ्रेंड से किसी से डिस्कस करते हैं और उसको वो टॉपिक अच्छे से समझ आता है, तो वो आपको भी बता सकता है कि ये तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बिजनेस के सेंस में कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिंगल हैंडेड नहीं डबल हैंडेड जाना चाहिए, यानी पार्टनरशिप में जाना चाहिए, तो वो पार्टनरशिप भी आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो दिमाग लगेंगे, तो जब दो दिमाग लगेंगे आउटपुट जो आएगा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है आपका द मैजिशियन। मैजिशियन यहाँ पे क्या है, फुल फोकस्ड एनर्जी। वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं खो रहा, फुल फोकस्ड एनर्जी। इसके पास चारों एलिमेंट मौजूद है, यानी अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता है, आपको अपना एम पता है, अपना गोल पता है, अपना फोकस पता है, तो आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे एट द एंड ऑफ द 3 मंथ जो आपने स्टार्टिंग में सोच रखा था। यहाँ पे आपने प्लानिंग की थी और ये पूरी जर्नी के दौरान लास्ट में क्या है, आपको अपने एंड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपने जो भी सोचा था वो एंड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो भी टास्क अपने लिए असाइन किया था, जो भी प्लानिंग की थी अपने लिए, उस प्लानिंग के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई स्टूडेंट भी है यहाँ पे, तो उसे भी अगर अपने किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में कुछ प्रिपरेशन करनी थी, उस प्रिपरेशन के रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मॉल स्मॉल टास्क अपने लिए असाइन करने हैं और उसके बाद उस असाइंड टास्क को आपको परफॉर्म करना है और आपको एक दिन भी उसे मिस नहीं करना है। बिजनेस के लिहाज से भी आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, उन स्टेप्स को आपको लेना है। उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसे लिखना है, उसे एनालाइज करना है और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसी रिजल्ट्स पे आपको नेक्स्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। और कोलैबोरेशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसा करते करते आपको लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिलेगा कि आप अगर इस आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा और वो आपको अपने लाइफ में एक प्रोग्रेस भी देखने को मिल सकता है, जिसके वजह से आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी होगा। ठीक है, तो यस, यहीं पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी ये आपको रीडिंग? अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये एक जनरल रीडिंग है। मिलूंगी मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।